हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी विस्तास बुक से द एनिमी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे वो उस वाउंडेड सोल्जर्स को घर पर ले आए थे। उसके बाद आना कैसे यूमी को बुलाने जाती है और अदर्स नौकर से बात करती है। उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। नर्थलेस सी टोल्ड यूमी, फिर भी उसने यूमी को बताया टू फैच द हॉट वाटर, तुम गर्म पानी लाओ, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, इसे कमरे में लाओ, वेयर द वाइट मैन वाज, जहाँ वो सफ़ेद आदमी था। सी वेंट अहेड, वो आगे गई, एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, और उसने उस पार्टीशन अर्थात उस दरवाजे को पीछे खींचा। सदाव वाज नॉट येट देयर, सदाव अभी भी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसका अनुसरण करते हुए, पुट डाउन हर वुडन बैकेट, उसने अपनी वो लकड़ी की बाल्टी नीचे रखी। देन सी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वो उस सफ़ेद आदमी के पास गई। वैन सी सा हिम, जब उसने उसे देखा, हर थिक लिप्स, उसके मोटे होठ, फोल्डेड देमसेल्फ, अपने आप चिपक गए, इनटू स्टबनेस, बड़े ही जड़ता से। आई हैव नेवर वास्ड ए वाइट मैन, मैं कभी भी सफ़ेद आदमी को साफ नहीं करूँगी। सी सैड, उसने कहा, एंड आई विल नॉट वाश सो डर्टी ए वन नाउ, और मैं इतने गंदे आदमी को भी अब साफ नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना उसके ऊपर बुरी तरह से चिल्लाई। यू विल डू, तुम वही करोगी, व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, जो तुम्हारे मालिक तुम्हें करने को कहेंगे। देयर वॉज सो फियर्स ए लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड बुल फेस, कहता है वहाँ उस यूमी के उस गोल नीरस चेहरे के ऊपर इतना ज़्यादा फियर्स अर्थात डर का और मना करने का लुक दिख रहा था। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, जिससे हाना बगैर बात डर महसूस करती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, यदि नौकरों ने जाकर पुलिस को कुछ बता दिया, दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, जो ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ है, अगर ऐसा कुछ वहाँ बता दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो अनरीजनेबली अफ्रेड करती है, डरती है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। सी सैड विद डिग्निटी, उसने बड़े ही सम्मान से कहा, यू अंडरस्टैंड, तुम समझती हो, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, हम इसे इसके होश में लाना चाहते हैं, सो दैट, ताकि वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर, ताकि हम एक बंदी के तौर पर इसे पुलिस को सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, हमारे पास आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, इसके साथ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यूमी शैड, यूमी ने कहा, आई एम ए पुअर पर्सन, मैं एक गरीब हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, तब कृपया, आना शैड जेंटली, आना ने बड़ी कोमलता से कहा, रिटर्न टू योर आउन वर्क, तुम अपने काम पर लौट जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे यूमी ने कमरा छोड़ा, बट सी लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन उसने हाना को उस वाइट मैन के साथ अकेला छोड़ दिया। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her, कहता है कि सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरी होती टू स्टे, वहाँ रहने में। हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्नेस नाउ सस्टेंड हर, यदि यूमी के प्रति उसका गुस्सा अभी भी उसके चेहरे पर नहीं बना होता तो वो वहाँ ठहरने में बहुत ज़्यादा डरी होती। स्टूपिड यूमी, मूर्ख यूमी, सी मटर्ड फियर्सली, वह बड़ी गुस्से से बुदबुदाई। इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये आदमी के सिवाय कुछ और थोड़ी है। एंड ए वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और वो भी जख्मी और ऐसा ही आदमी है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर आउन सुपीरियरिटी, अपनी खुद की सुपीरियरिटी प्रतिष्ठा को स्वीकारते हुए, सी बेंट इम्पल्सली, वो घृणापूर्वक झुकी। एंड अनटाइड द नोटेड रैक्स, और उसके चिथड़े के गांठों को उसने खोला। दैट कैप द वाइट मैन कवर्ड, जिस चिथड़ों ने उस सफ़ेद आदमी को ढका हुआ था। वैन सी हैड हिज ब्रिस्ट बेयर, जब उसने उसकी छाती को नंगा किया। सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, उसने एक छोटे तौलिए को डुबोया। दैट यूमी हैड ब्रोट इन टू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो उबला हुआ पानी यूमी लेके आई थी, उस पानी में उस छोटे तौलिए को डुबोया। एंड वाश्ड हिज फेस केयरफुली, और बड़े सावधानी से उसके चेहरे को साफ किया। द मैन स्किन्स, उस आदमी की त्वचा, दाउ रफ विद एक्सपोजर, मतलब कि प्रताड़ना की वजह से काफ़ी रफ हो चुकी थी, ख़राब हो चुकी थी। वाज ऑफ ए फाइन टेक्सचर, बहुत ही अच्छी कोमल थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, और ये त्वचा बड़ी ही सुंदर रही होगी जब वो एक बच्चा रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप स्टडी कीजिए, कल इससे आगे